ओम शांति 14/1/2023। आज की मुरली चिंतन। अब हमारी काया अर्थात शरीर बिल्कुल पुराना हो गया है। बाप आए हैं हमारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने, अर्थात हमें अमर बना देते हैं। हम आधा कल्प के लिए अमर बनते हैं। वंडरफुल बात है इस नाटक में जो समझने की है कि 84 जन्मों के 84 चित्र है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। उनके कर्म भी आपस में नहीं मिलेंगे। जो कर्म जिस जन्म में किया वही कर्म 5000 साल बाद फिर करेंगे। जैसे गांधी जी का चित्र है, गांधी जी का चित्र फिर 5000 साल बाद वैसे ही होगा और वह वही कर्म करेंगे। यह राज हमें सबको समझाना है। भोलेनाथ शिव को कहेंगे, शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि स्थापना शिव करते हैं और शंकर विनाश करते हैं। भोलेनाथ शिव को ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तीनों वतनों की भाषा अलग अलग है। मूल वतन की भाषा है साइलेंस, शांति। सूक्ष्म वतन में है मूवी और स्थूल वतन में है टॉकी। सूक्ष्म वतन में मूवी है अर्थात इशारे से बातचीत होती है और स्थूल वतन में है टॉकी, मुख से बातचीत होती है। जब सृष्टि तमो प्रधान होती है तब शिव बाबा हमें सदगति देने आते हैं। उसके यादगार मंदिर हैं, इसीलिए उसके यादगार मंदिर बने हुए हैं। शिव बाबा आते हैं, साथ में ब्रह्मा विष्णु शंकर को लाते हैं। पहले सूक्ष्म वचन रचते हैं, फिर स्थूल वतन में आते हैं, क्योंकि मनुष्य जो शूद्र हैं उनको फिर ब्राह्मण बनाकर देवता बनाते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा आते हैं, परंतु कैसे आते हैं, कैसे वे हमें आधे मध्य अंत का राज समझाते हैं, ये वे कुछ नहीं जानते। परमात्मा बाप आकर स्वर्ग स्थापन करते हैं तो राजाई चाहिए, इसलिए हमें आकर राजयोग सिखलाते हैं। फिर हमें स्वर्ग में राजाई मिल जाती है, वहाँ इस ज्ञान की फिर जरूरत नहीं रहती। सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु हम ब्रह्मा मुख वंशावली प्रैक्टिकल में बच्चे गाए जाते हैं। जब हम पारस बुद्धि बनेंगे ये दुनिया भी पत्थर बुद्धि से बदलकर पारस बुद्धि बन जाएगी। ब्रह्मा सरस्वती और हम उनके बच्चे सब राज ऋषि हैं, राजाई के लिए योग लगा रहे हैं। परमात्मा बाप आकर हमें राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं जो और कोई सिखला नहीं सकता। ये पाठशाला है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण जैसा डबल ताजदारी बनना। सतयुग में इनका राज्य था, अब फिर से ये राज्य रिपीट होना है। हमें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। कमल फूल समान बनना है, ये सबका अंतिम जन्म है। अगर अब बेहद के बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करेंगे तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हम गुप्त शिव शक्ति सेना है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। देवियों को हथियार दिखाते हैं, वे फिजिकल स्थूल हथियार नहीं है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। यहाँ लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। लड़ाई से तो हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है जो बेहद का मालिक देता है। शिव बाबा सब लड़ाई झगड़े मिटाने आए हैं, फिर इसका नाम लड़ाई झगड़े का नाम निशान नहीं रहता, तब तो सब परमात्मा बाप को याद करते हैं। आज की मुरली का वरदान। सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सुख के सागर बाप की स्मृति मतलब याद द्वारा इस दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव मतलब सुख महसूस करना। बाप की स्मृति से इस दुख की दुनिया में भी सुख अनुभव करना। आज की मुरली का स्लोगन। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।